बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दूसरे दिन भी एहतजाज जारी रहा। मुश्तइल अफराद ने ग्रिड स्टेशन और वापडा के दफातर पर हमले किए। मालाकन डिस्ट्रिक्ट के शहर दरगई में मुजाहिरों के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब पेशावर में PTI के सूबाई असेंबली के रुकन फजल इलाही और उनके कारकुनों ने रिंग रोड को ब्लॉक कर दिया। पहली रमजान से ही मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत के कहने के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की फराहमी मुमकिन ना हो सकी है और बहुत से मकामात पर ट्रिपिंग की वजह से तवील ब्लैकआउट्स रहे। उसके बाद बात करेंगे पैनामा पेपर्स केस की, जिसकी JIT ने इतवार के रोज वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज से तफ्तीश की। हुसैन नवाज इस केस में सुप्रीम कोर्ट के आगे JIT के 2 मेंबरान पर एतराज उठा चुके थे, मगर आज केस की समाअत के दौरान 3 रुकनी बेंच ने हुसैन नवाज के एतराजात मुस्तरद कर दिए। और आखिर में बात करेंगे उस खबर की जो आज अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अस्करी इत्तेहाद में अपनी शमूलियत पर कुछ शराइत रखेगा। खबर में दावा किया गया है कि अभी 41 ममालिक के इस इत्तेहाद के TORs तैयार नहीं हुए और TORs देखने के बाद ही हतमी फैसला हो सकेगा। खबर में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि इस इत्तेहाद में शमूलियत से ईरान के साथ ताल्लुकात पर कोई मनफी असर पड़े। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं, आपको बताता रहता हूँ। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। मुल्वीने हमारे मुल्क में सियासत की बदहाली और जो मैं तुम्हें कहता रहता हूँ यहाँ 2 नंबर के सियासतदान हैं, उसका सबसे बड़ा इजहार ये है कि हम आज इस प्रोग्राम में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि एक बजट पेश हुआ था। और रिवायती तौर पर जब बजट पर आम बहस शुरू होती है तो उसका आगाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या करता है। तो आज तो वो लड़ाई झगड़ा हो गया, वो हुआ, उन्होंने तकरीर की। लेकिन लतीफ़ा ये है कि कायदे ईवान इस मुल्क की अपोजिशन जो है वो मुझे आज ये तक न बता पाई कि मैं इस बजट से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं तो कि जो मुझे समझ में आए, खल्क़े खुदा को पता चले कि भाई उनके साथ हुकूमत नज़र बज़ाहिर अपने आखिरी बजट में, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन है, क्या हाथ दिखा गई है। अब इसके बाद जब मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में सियासत नहीं 2 नंबरी हो रही है, तमाशा हो रहा है और जो कुछ किया जाता है वो आई बॉल्स के लिए किया जाता है, टीवी के लिए किया जाता है। जैसे आज वो छीना छीनी हो रही थी वो डायस के लिए, गॉड वो एक उठा के ले गए, हम लाए थे, क्या था मेरी बारी। हाँ, ये डीपर फरोश जो है सियासतदान हो गए हैं। और उसके बाद ये कि रोज़ा लंबा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ वैसे भी रोज़े को बहलाने का लोग काफ़ी एहतमाम रखते हैं, तो वो JIT उस पर एतराज़ात और नॉनसेंस कि एक आम तुम आदमी से बात करो, वो उसकी दानिश में तो तफ्तीश होती है और तफ्तीश में आपको उठा के ले जाया जाता है। आपको और ये भी पुलिस की मेहरबानी होती है कि आपको इत्तला दे के मुंडा साढ़े को अगर ना दे तो फिर भी कुछ नहीं वो भी तो वो तो जब अच्छी तरह छितर वितर लगा के जब अपनी तसल्ली कर लेते हैं तो फिर कहीं नौबत आती है वकील करने की, को जमानते वमानते। ताहम ये भी है कि हमारे तुम अभी भी अगर एक तहकीकी स्टोरी करो तो कस्बों में, देहातों में, शहरों में आम तौर पर अगर आप पुलिस ऑफिसर्स के पास जाओगी या मजिस्ट्रेट के पास जाओगी तो कोई तकरीबन 40 से 50% दरखास्तें होंगी जी साडा तफ्तीशी अफसर बदल दो, जी बिल्कुल सानू तफ्तीशी अफसर ते एतबार नहीं वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल। तो हुसैन नवाज साहब ने वो हरकत की
لیکن اس کا میں بتاؤں کہ خلق خدا کو لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے بھائی، تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہوئے ہیں اس وقت، اب یہ جھگڑا جہاں پہ پہنچ گیا ہے تو اس پہ جب بھی برا وقت آتا ہے تو اب اپنی کور کانسٹیٹوئنسی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب they have started playing victim to their core constituency. تو یہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب نے تو کبھی کام بھی نہیں کرنے دیں، ٹک کے کام بھی نہیں کرنے دیں. اور کور کانسٹیٹیوئنسی کو بات سمجھ آئے گی یہ ٹھیک ہے. عام آدمی کا تو وہی ہوگا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یار تفتیش ہوتی ہے، جیسے وہ ایک آنریبل جج کے بھی ہوا کہ جی آپ کو کھانے پہ تو نہیں یا چائے پہ تو نہیں بلایا تھا، تفتیش وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف وہ ہوگا، انہوں نے دو باتیں اسٹیبلش کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جی انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے جیسے مثلا عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ چیلنج کر دی ہے کہ جی یہ ڈائریکٹ آپ نہیں، آپ الیکشن کمیشن پروسیس میں آئے صاحب نے. تو ایک تو جی ہم نے وہ سب کچھ بھی کیا، اس کے باوجود ہماری بڑی بےزتی کرتی رہے، ہماری کوئی بات نہیں سنی. ہاں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے مقابلے میں ہمارا جو رائیول تھا، شریک تھا، وہ جو مرضی کرتا تھا، اشتہاری ملزم میں تھا، بندے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں گے یہ ایک گیم ہے. اب روزہ بہلا رہے ہیں، میں صاف بات ہے میں اس پہ اپنا وقت ضائع کرنے کو ہرگز تیار نہیں. ٹھیک اوکے. میرے بس میں ہوتا تو میں آج کا پورا پروگرام جو ہے وہ اس سوال کی نظر کرتا کہ دیکھو 3 دن قبل پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے جا کر ہزار خانی جو اسٹیشن میں وہاں پہ اس نے بجلی بحال کی اور بڑے مزے سے وہ سارا ڈسپلے ہوا. اگین میڈ فار ٹیلی ویژن جیسے آپ کہتے ہیں، میڈ فار ٹیلی ویژن ہوا، لیکن میڈ فار ٹیلی ویژن کے حوالے سے یہ ضرور سوچے کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. ہاں بالکل. اب اس طرح آپ کیا پیغام دے رہے ہیں پورے ملک کو کہ نکل آؤ 100-200 بندے لے کر جا کر یوں کر دو. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ بجلی تو اتنی ہے جتنی ہے، جتنا بھی گنڈا گردی کر لو، یا تو یہ گلاس بھرا ہوا ہو تو گنڈا گردی کرو بابو. ہاں یہ کرو گے. اس کے مقابلے میں وزیر بجلی و پانی جو اتفاق سے ان پہ یہ تہمت بھی ہے کہ وہ وزیر دفاع بھی ہوتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں کہ اگر مقامی پولیس اسٹیٹ پراپرٹی کے تحفظ میں ناکام ہو، ریلکٹنٹ ہو، they can always summon. ٹھیک. I am using the word summon. ask کہ اسسٹ کریں جی یہ کنٹرول کریں. وہ نہیں جی یہ تو کوئی طریقہ تو نہیں ہے. تو جب اسٹیٹ یہ کرتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے جب نارووال سے وہ ٹرین کی تھی نا انگریزوں نے، یا اور باقی جگہوں پہ دور دراز علاقوں میں ایک پتھر آتا تھا پورے گاؤں میں فی چولہا جرمانہ ہوتا تھا. رائٹ. کہ یہ ویسے خیر that's not a very good idea نصرت صاحب. No بی I am sorry you do not. اچھا اب مقدمے باقی لوگوں پہ ہو گئے ہیں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ایک روایت سیٹ ہو گئی. مالاکنڈ درگئی میں آج وہ لوگ نکل آئے اور جانے گئی ہیں. نصرت صاحب جانے گئی. آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن گرمی بہت ہے، روزہ ہے، اب بالکل بھی بجلی نہیں دیں گے. ایسے علاقے ہیں جہاں بتا رہے ہیں، اب جھوٹ تو نہیں سب بول رہے نا کہ وہاں 12 14 16 گھنٹوں سے 2 جگہ بلیک آؤٹ ہوا ہے. کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بجلی نہ ملنا جو ہے یہ درست بات ہے، میں نے کہیں بھی یہ لفظ کہا. اگر اس کو کچھ سوال یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کسی نے کسی کے ساتھ گفتگو سارا دن یہ تو نہ بتائیں نا ہم نے اتنے میگا واٹ ایڈ کر دی، اتنے میگا واٹ ایڈ کر دی، ایک ایکسپیکٹیشن بھی بڑھا دی آپ نے لوگوں سے کہ شاید سب کو بجلی ملے گی. یہ حکومت بھئی بتا دو سچ کہ نہیں ہے. میں یہی آنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، کیوں شروع ہو جاتے ہیں، باقاعدہ ہمارے وزیر بجلی و پانی وہ ٹیلی ویژن پر تشریف لاتے، کہتے کہ حضرات میرے ہم وطنوں، میں آپ سے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہوں کہ گرمی بہت ہے، ہم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک اتنی بجلی سسٹم میں لا پائے ہیں، اور اس بجلی کو جو ہے ہمیں اس طرح مینیج کرنا ہے، مینیج کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوگی. ہم کوشش کریں گے کم سے کم ہوگی. آپ روزانہ ڈھول بجاتے رہتے ہیں، آپ اتنا بڑھ گئے، آج یہ پاور پلانٹ وہ پاور پلانٹ. ایکسپیکٹیشن یہ ہے نصرت صاحب کے ہر کے گھر میں 25 لائٹیں جلی ہوں گی، اور حالات یہ ہیں کہ ٹرپ ہو گئی ہے بجلی. مطلب وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا سسٹم لوڈ، اور سب ٹرپ ہو جاتی ہے. دیکھیں نا بلیک آؤٹ کراچی میں جو ہوا. ہم نے جب بھی بجلی پہ پروگرام کیا ہے،
ہمیشہ ایک بات کہی ٹرانسمیشن کہ بی بی اگر پاکستان میں جتنی بجلی ہے اگر 24 گھنٹے اس کی سپلائی بھی میسر ہو تو آپ کا سسٹم اسے برداشت نہیں کر پائے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیں جی آپ مثال کے طور پر کہ پرویز خٹک صاحب کی حکومت سی سی آئی میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیتے کہ جی آپ ہمیں اتنی بجلی دینا چاہتے ہیں اوکے اس کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن ہم لیتے ہیں کرنے دیں, جو کہ مراد علی شاہ صاحب کا خط آج ہی اخبار میں آیا ہوا تھا نصرت صاحب کہ he has written to the جو کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے نا, آپ اگر ان 4 سالوں میں یہ خود سپلائی اپنے ہاتھ میں لے کر بل کلیکشن اپنے ہاتھ میں لے کر ریگولیٹ کر کے دکھاتے, انویسٹ کرتے نئے سسٹم میں, ریفارم کرتے, پوری دنیا میں بلے بلے ہو جاتی. لوگ بھول جاتے یہ میٹرو اور اورنج اور اورنج درست. اب ریزلٹ یہ ہے کہ آپ خود کونے میں ہو جائیں, اچھا جی لوگ غصے میں آ جائیں, جلا دیں, ٹیک اوور کر لیں, ریزلٹ کیا ہوگا وہ بھی نہیں چلیں گے. اس سے ریٹیلیشن کیا ہوگی کہ وابڈا کہے گی کہ جی چونکہ ہمارے لوگوں کو, وہ وابڈا تو نہیں اب تو خیر وہ جو مختلف پتہ نہیں ہو یعنی پیسکو شسکو جو بھی بن گئے ہیں, چونکہ ہمارے لوگوں کا تحفظ نہیں ہے, اچھا خدا حافظ. ہاں ٹھیک ہے ہم then what do you do؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھانے کی ہیں نا, یہ کون سمجھائے گا؟ صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا کام ہے. سب سے پہلے تو خود بیٹھے نا مینجمنٹ کہ بھائی ہم آپ کو اتنی بجلی دیں گے, جھگڑا کریں, فساد کریں, جو کریں آپس میں کریں اور دن طے کریں کہ صاحب بجلی صرف اتنی ہے, آپ کا اتنا, اس میں سے یہ اور اس میں جو باقی جو ایشوز ہیں ان کو پھر کہ بھئی اگر آپ واقعی ہیں کہ جی ہم تو ان علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی جو بل وغیرہ نہیں دیتے تو فائن, گو اہیڈ, دین ڈو اٹ پرماننٹلی, بٹ اٹ شوڈ اپیئر کہ آپ پھر پورے پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں. ہاں بالکل, یہ نہ ہو کہ صرف وہاں ہو رہا ہے. درست. ایک تھی فیصل آباد سے کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. فیصل السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. سر میں نے تھوڑی سی گزارش کرنی ہے کہ فاٹا میں ٹرائبل ایریا میں ایک قانون ہے کہ جس قومیت کی طرف سے کوئی فائر ہو, کوئی گولی چلے, اس طرف کے سارے لوگوں کو ایک قسم کا مجرم سمجھا جاتا ہے. اس قومیت کے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. آج کل جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بارے میں اسی طرح کا فارمولہ لگا ہوا ہے کہ جس علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے اس علاقے کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دو. جی اجتماعی سزا کا جو تصور ہے. جی اجتماعی سزا کا. اب 10 لوگ اگر بجلی کے بل نہیں دے رہے, 90% دے رہے ہیں, تو وہ جو 90% ہے ان کا کیا قصور ہے کہ ان کی بھی بجلی آپ یہ بتائیے کیا فیصل آباد میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ نہیں ہے نہیں, یہ کیا فیصل آباد میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پر ہو رہا ہے بھائی. ہائی لاس ایریا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا نا جہاں 90% لوگ بل کی ادائیگی کریں اور 10% نہ دیں, وہ تو ہائی لاس میں ہی نہیں آئے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطلب نہیں جی میرا خیال ہے میں گلبینہ سے ایگری کرتا ہوں جی, اتنا بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. مطلب اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ غیر اعلانیہ ہی ہے نا, بس وہ تو غیر اعلانیہ ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ آج فیصل آباد میں یہاں پر آپ دیکھ لیں گے تو یہی فارمولہ یہاں پر ہے, یہی فارمولہ وہاں پر ہے. اب جو لوگ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر وہ اتنا بل نہیں دیں گے, لوگوں کے اندر وہ کنسپٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ان کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھا دیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے کہ ہم نے بل نہیں دینے, اور لوگ ان کو اب یوز کریں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر باہر نکلیں. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. بجلی ان کی بنتی ہے, میری گزارش جتنی ان کی بجلی بنتی ہے وہ حساب کے ساتھ دیں اور لوڈ شیڈنگ اسی کے مطابق ہونی چاہیے. جی بہت آپ کا شکریہ, بہت شکریہ. فیصل آباد میں بھی اگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نصرت صاحب تو یہ واقعی ایک سرپرائزنگ بات ہے. میں ڈاؤٹ نہیں کر رہی ان کی بات کو, میں صرف حیران ہوگی. پتہ نہیں ہم یہی ارے آپ پھر وہی بنیادی بات سمجھ کے ہی نہیں دیتی ہو. کیا؟ ارے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس علاقے میں مستقل بجلی آ رہی ہے لیکن یہاں کی تاریں, یہاں کا سسٹم وہ ایک دم سے وہ بند کر گیا. ٹھیک ہے, تو یا وہ خود بند ہو جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ نہیں وہ خود کہیں نہ کہیں ٹرپ ہو جاتا ہے. وہ پھر اس کو درست کرتے ہوئے آپ نے اپنی طرف سے 2 دن تو بالکل ٹکا کے دی بجلی,
तीसरे दिन पता ये चला कि सिस्टम ट्रिप कर गया। फिर वो जब सारी वाली बात करते हैं तो नुसरत साहब ज्यादा एकदम से एक बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है सहरी के वक्त। हालांकि इनको तो कहना चाहिए, मैं वो तो मुश्किल टाइम है। नहीं, मैं अगर हूँ मैं ये कहूँ, देखिए सर हम कोशिश करेंगे, लेकिन सहर और इफ्तार, क्योंकि तो ज्यादा लोग एकदम सब जाग के अपना, नहीं उस वक्त तो कहना चाहिए कि सहर और अफ्तार के वक्त हम आपको बिजली नहीं देंगे। दैट इज मोर रियलिस्टिक। नहीं मैं बताता हूँ, आप मुझसे पूछे क्यों उसका ब्रेक लेते हैं नुसरत साहब, ब्रेक के बाद चलें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अपनी लोड शेडिंग पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी बात करोगी ना, आप ये जैसे अभी लाहौर की बात कर रही थी, वो भाई फैसलाबाद कर रहे थे, बुनियादी इशू यही है। ब्रेक में जैसे आपको ट्विटर पे आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो जाहिद खान साहब ANP वाले वो भी हमें करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दौर में भी ये मसला था और एक सलूशन ढूंढा गया था जिसको वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए। वो ये कि हर तहसील में 132 मेगावाट का एक, यानी तहसील नॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ठीक। तो वो मैंने कहा भाई ये कितने का होता है ट्रांसफार्मर, ये वाला जो आप कह रहे हो 132 वाला? उन्होंने कहा जी 20 करोड़। ठीक। तो मैंने कहा सारे मिला के तुम्हारे कितने? उन्होंने कहा जी के 5 से 6 फिर अरब रुपए बने ना। राइट, ठीक है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर परवेज खटक साहब नया KPK बनाना चाहते, बजाय अपने लल्ले तल्ले वो MPs को जो फंड देते हैं, हाँ इतने 5 साल में वो यानी स्प्रेड आउट करके गवर्नमेंट को कहते कि जनाब आप हमें नेशनल ग्रिड में से कितनी बिजली देंगे, जो मुराद अली शाह अब कह रहे हैं, शुरू में ही कह देते, और डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी अपने हाथ रख लेते 18th अमेंडमेंट के साथ। नुसरत साहब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में ये करना चाहा था लेकिन सेंटर नहीं मानी थी। अब आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे शुरू में जब ये आए थे तो याद अगर ये परसू करते रहते तो और बहुत कुछ मनवा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नुसरत साहब क्या हाल है, ठीक हो? बस जी ठीक ठाक है। नुसरत साहब ये मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ जी। कोयटा से हमारे इलाके में 7 घंटे दिन में 7 घंटे बिजली आती है, बाकी सारी लोड शेडिंग होती है, गैर इलानिया लोड शेडिंग होती है। कौन सा इलाका है आपका? कोयटा में खानजी मेरा इलाका है, पशीन का जिला है पशीन। हाँ खानजी वो पशीन का जी। ठीक जी। तो 7 घंटे सिर्फ बिजली आती है, ना शहर में होती है ना अफ्तार में होती है। अगर कोई बिल नहीं देता तो उस पर भी अपने मुलाजिम है, अपने वापदा के अपने बंदे हैं, तो बिल ले लिया करे। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया साहब। एक और भी मुझे कलर सैयदा से भी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं कलर सैयदा से बात कर रहा हूँ, इमरान नाम है मेरा। जी जी। ये आजकल सारे लोग बिजली के पीछे पड़े हुए हैं, जरदारी और ये जो पिछली हुकूमत से गई है उन्होंने क्या किया था, ये तो फिर भी कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं यार। लेकिन शहबाज शरीफ भी ने बहुत अच्छा काम बिजली की वजह से। अब मेरी बात तो सुने ना, अब 4 साल हो गए ना, अच्छे बिजली बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। कलर सैयदा में कुछ भी नहीं किया, जो काम करने वाला है उसको टीवी वाले उठाकर फेंक देते हो। सच बोलना किसी के बस में नहीं है यार। आप तो नाराज हो गए। अब ये जो फोन आ रहे थे, ये मैं तो मीडिया नवाज शरीफ उतर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर कोई और आ जाएगा। हाँ जी, ओए बड़ी ये आपने बात बड़ी अच्छी किया था। मुझे कोई ऐसा भाई को जल्दी नहीं है, नवाज शरीफ रहे, अल्लाह करे आइंदा भी इलेक्शन यार। लेकिन मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? ये तो लोग फोन कर रहे थे ना। अब ये कोयटा वाला फोन मेरी फूफी का बेटा तो नहीं था। नहीं साहब, इसी के हवाले से एक बड़ा दिलचस्प पैगाम आया। वो कह रहे हैं, आप कह रहे थे ना ट्रिपिंग की बात कर रहे थे, अनअनाउंस लोड शेडिंग। उन्होंने कहा अनअनाउंस लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई गैप होती है, इसमें किस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कितने मेगावाट देने, ये सेंटर में ही डिसाइड होता है। इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो सिर्फ और सिर्फ लोड, ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं ना। नहीं, लेकिन मतलब उन बिजली कितनी दी जाएगी, ये भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी आगे की बात है ये। और कम अज कम KPK के हवाले से फैक्ट्स के साथ हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था। अब चूंकि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है फिगर, लेकिन आपको याद होगा पूरे फिगर के जो नेशनल ग्रिड से उधर वो भी नहीं दे पाएंगे, वो भी नहीं, लेकिन उससे भी आखिर में गलबन 11 मिलती है। ठीक, 11,000 होगी। अच्छा 11। अब मुझे तो हमें तो उस तरह के फिगर नहीं आते ना,
लेकिन बहरहाल जो मिलती है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हाँ, जो है नहीं वो पहुंच पाता की, और वही ये जो भी जाहिद खान हमें समझा रहे थे जो मुझे यानी ब्रेक पे कि वो ये है कि एक ही ट्रांसफार्मर है, अगर एक ही ग्रिड स्टेशन है उस पर लोड होगा, हाँ तो वो तो ट्रिप कर और वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को केटर कर रहा है, वो तो नेचुरली वो ट्रिप कर करेगा, ये नो डाउट अबाउट। बलोचिस्तान से एक और कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। सर ये आपस में बात कर रहे हैं? नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो, आप टीवी देख रहे हैं ना, आप मुझे देख ही नहीं रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, झलमक्सी बलूचिस्तान से आमिर हुसैन मक्सी अर्ज कर रहा हूँ। जी 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 मक्सी साहब फरमाइए। बलूचिस्तान से। हाँ हाँ, आप टीवी देख रहे हैं भाई, आप टीवी ही देखें, वरना मेरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी कराची से बात करना चाह रहा हूँ मैं जावेद साहब से। जी हुक्म सर। जी मेरा कहना है, मेरा गुजारिश ये है कि सर पिछली गवर्नमेंट तो जो जरदारी साहब की आई और वो आई, ये तो फेलियर थी, इनको हम क्या गिने। अगर हम नवाज शरीफ साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने काम किया, बेशक बिजली के लिए तो ये बहुत काम किया, लेकिन कराची के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस हवाले से सैकड़ों अरबों रुपया केएससी जो है वो लोगों का हड़प कर गई, ठीक है, और इल्जाम ये दिया कि ये लोग जो है चोरी करते हैं। ये कोई चोरी नहीं करते। ये मैं खुद मतलब जख्मी हूँ कि मेरा घर है, 4 दफा मेरे यहाँ इंक्वायरी हो चुकी कि ये हेलो ड्रॉप हो। यही कह रहे थे कि मतलब हम बिल देते हैं, और वही ना अक्सर लोगों की ये शिकायत आती हैं। बस साहब मैनेज करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उसको मैनेज करना पड़ेगा कि कितनी बिजली कहाँ दे ताकि ट्रिप ना हो और एक ऑर्डरली तरीके से दी जाए। सीधी बात, इतनी भी रॉकेट साइंस। जी भैया वालेकुम। जी हुक्म। हेलो जी भाईजान। साहब मैं रशीद बोल रहा हूँ हरीपुर से। जी जनाब। हमारे पास बिजली सिर्फ 3 घंटे जाती है, सुबह 8 बजे 7 बजे जाती है, 8 बजे आती है, और 12 बजे 1 बजे आती है, 3 बजे जाती है, 4 बजे आती है। हम लोग फुल पेमेंट कर रहे हैं, हमें ठीक ठाक बिजली मिल रही है। पेशावर के पठान बगैरत है। अरे नहीं भाई, नहीं खुदा के लिए यार क्या बात कर रहे हैं आप, यानी कि पेशावर के लोग इस तरह थोड़ी करते हैं यार। वो भी टीवी पे ऐसे लाइव प्रोग्राम में कॉल करते हैं। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का शुक्र अदा करें भैया। अगर आपको वज़ीर आज़म साहब को हरीपुर बहुत पसंद है, नुसरत साहब कमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि बहुत दुख होता है कि आप तय एकदम से रब का शुक्र अदा करो, और रमज़ान का महीना है, पता नहीं कैसी यार गुफ्तगू आप लोग करते हैं। बहरहाल मैं जी अपने पेशावर के भाइयों से ये भी तो तुम खुद माजरत करें सही तरह से। जल गई होंगी एब्सोल्युटली, कैसी बात कर, मुझे ना गिलास उठा के मारते ना ये कॉल भाई, खुदा सबसे हरीपुर ये जो कह रहे थे उनकी आई स्वेयर हरीपुर से थी, ऐसा ना हो तो मुझे उठा के गिलास मार दो। अच्छा अब मैं ये अर्ज वही करना चाह रहा हूँ। अब देखो ना, ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे मुल्क में तुम ये देखो इस ऐसे सेंसिटिव इशू पर भी कैसी तकसीम है। यस, कि फैक्ट तो फैक्ट होता है ना, कहीं क्लियरली नहीं आ रही है, उनके पास आ रही है। ये तो अभी हमें 2 कॉल्स आई ना, एक कल्लर सैयदा से, एक हरीपुर से। वो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप टेलीविजन वाले बिजली हमारे तो जी 3 घंटा, हमारा तो सब ठीक है जी, कुछ और नहीं बात हो सकती। वो जो मैं तुम्हें पहले GIT के हवाले से कह रहा था, बिल्कुल अपनी कोर यूं हो रही है। हाँ हो रही है, वी कैन हियर इट। ये देखो ना, कल्लर सैयदा और हरीपुर। चलें क्या करें नुसरत साहब, कहाँ जाएं? ब्रेक पे। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। बस भाई यही इशू होता है, लग जाती है। बलोचिस्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। बिजली का जिक्र करें तो फिर कुछ और इशू आ ही नहीं, लोग इजाजत ही नहीं देते। जी हुक्म जी जिले चार की बिजली के बारे में बात करना था। जी आप करें, आप इस वक्त बात कर रहे हैं। सर जिले चावी में टोटल बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन बिजली सिर्फ 10 घंटे लोडशेडिंग हो रहा है यहाँ पे आज। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अब वो प्रॉब्लम 4 सद्दा। जी अस्सलाम वालेकुम भैया।
वालेकुम अस्सलाम। नुसरत भाई, खालिद खान बोल रहा हूँ 410 से। जी खालिद साहब, ये हमारे इलाके में भी लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी। अक्सर 5-5 घंटे 10-10 घंटे बिजली नहीं होती। ये 470 में खासकर जो तंगी तहसील है उसमें जी तंगी है। लेकिन उसमें एक असल इशू ये है कि बहुत ज्यादा लोड शेड वो जो बिजली की थेफ्ट होती है, वही ना चोरी सर, होती है, हाँ। चोरी होती है बिजली की बहुत ज्यादा। और एक और चीज जो देखने में आई है वो अगर आप देखें कि 470 मर्दान इस इलाके में लोड शेडिंग ज्यादा होती है, जबकि हरीपुर और एबटाबाद मानशहरा में कम होती है। उसकी असल वजह यह है कि वहाँ पे पेमेंट ठीक होती है। हमारा ये जो करक है और ये इलाके हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा चोरी है बिजली की, चोरी। अब इसको एक दूसरा इन्होंने काम शुरू किया था कि हमारे इलाके में वो जो लाइन जाती है मेन लाइन से मीटर तक, उसको इन्होंने एक वायर लगाया था स्पेशली, जो बड़े सख्त प्लास्टिक के कवर था, तो उससे वो कुंडी नहीं लगते। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वही हाल है कि पूरी पख्तूनख्वा में वही तार लगाया जाए ताकि सबसे पहले जान, लेकिन देखे ना आप मेरे भाई, आप थैंक यू वेरी मच, आप 470 से हैं, आप तंगी के हैं, आप खुद फरमा रहे हैं आप कि भाई हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जी इन इलाकों में चोरी ज़्यादा होती है तनासुब के एतबार से। उसका आप हल भी एक बहुत माकूल आप तजवीज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरे देखिए, खाली आप वैली पेशावर की बात कर लें, नौशहरा, पेशावर, मर्दान, 470, इन्हीं इलाकों तक जो भी ये सिस्टम जा रहा है, इसको आप वाली तार लगाने पे तो कोई खर्चा आएगा ना भैया, ठीक ठाक खर्चा आएगा ना सर। अब वो किसी ने तो खर्च करना है। हुकूमत के पास जो लोग बिजली जिन्होंने बेची है पैदा करने वाले, उनको पैसे नहीं दे रहे, वो फिर कह रहे हैं 400 क्या हो गए। बिल्कुल, यस, है ना, सर्कुलर तो डेट फिर दोबारा। ये इस तरह के, मैं इसीलिए कहता हूँ जी कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों को बैठकर ऐसे मसाइल को हल करना चाहिए। यानी मैं शिकारपुर से, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो शिकारपुर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर शफकत बात कर रहा हूँ शिकारपुर से। जी भैया। अरे हमारे पास सिटी में तो चलो ठीक है, जो लोड शेडिंग हो रही है ठीक है ना सर, वो टाइमिंग की है। लेकिन ये जो लोड शेडिंग के बाद जो ट्रिपिंग है ना सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे यानी से समझो 24 घंटे लाइट नहीं है हमारे पास। तो सिर्फ मेरी अपने मिनिस्टर से, एसडीओ से, एक्सीएन से ये कि बराए मेहरबानी किसी तरह से ये ट्रिपिंग को रोके। जो आप 2 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं टाइमिंग पे, आप बिल्कुल देखिए, वो आपकी वही बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई, शिकारपुर हो या 470 का तंगी हो, सारी जगह का मसला यही हो रहा है। मालाकंड का भी यही हो रहा था। अब जैसे मेरी जाहिद खान साहब से जो बात हो रही थी, वो अब परदीर के हैं, वो दरगई से ही जाना होता है, मालाकंड डिस्ट्रिक्ट पूरी बनती है। तो प्रॉब्लम यही है कि जो आपके सिस्टम हैं ग्रिड स्टेशंस और जो आपके ट्रांसफार्मर हैं, उन पे लोड ज़्यादा। ये ऐसे ही है जैसे मैं 10 मन वज़न उठा के चलने की कोशिश करूँगा तो स्लिप हो जाऊँगा, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। ये है बात सिस्टम को ठीक करने के लिए। योब, अस्सलाम वालेकुम जी। भैया योब से, अस्सलाम वालेकुम जी। सर भाई क्या खैरत है? अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप पाकिस्तान के बेशुमार जो टॉप जर्नलिस्ट हैं, इनमें आप शुमार थे सर। हमारे बलूचिस्तान का जो बुनियादी मसला है सर, वो क्या है? तो जी सर, ये एक तो इलाहिया जो लोड शेडिंग है बलूचिस्तान में, बिल्कुल बलूचिस्तान का नाम कोई लेता ही नहीं। दूसरा जो सिपे के हवाले से हमारे जो हुक्मरान है वो कंफ्यूजन बढ़ा रहे। सनकबल जो हमारे मिनिस्टर है, तो वही बात हो गई ना। देखिए शिकारपुर हो, तंगी हो, और अब माशाल्लाह जो हर बंदा वो ट्रिपिंग की बात करता है, ट्रिपिंग गैर एलानिया हो जाती है। जी अब सर, तो 4 सालों से नहीं भैया, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि 4 सालों में आपने यकमुश्त अदायगी तो कर दी थी सबसे पर और पहले। कुछ भी नहीं किया नुसरत साहब। आप प्लांट लगाए बहुत सारे हर जगह, और बड़े बड़े इश्तिहार लगाए, मगर उसको पहुंचाने का ये तो वो एक जमाने में मेरे बचपन में फिल्म बनी थी 7 लाख,
उसमें वो हीरो के पास पता नहीं किरदार के पास 7 लाख रुपए थे। उसने कहा तुम ये 7 लाख रुपए गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। ये बस बिजली का यही हाल। बिजली साहिवाल कोयले की हो फलां की हो देख सकेंगे जी, 2000 मेगावाट और आ गए। क्या करें इसके साथ? तो ये नवाज शरीफ साहब 7 लाख फिल्म बना रहे हैं या बिजली पैदा कर रहे हैं, मुझे नहीं भाई समझ में नहीं आती। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। लेकिन हर तरफ से बात जो है आहिस्ता आहिस्ता, देखिए ना, अगर ठंडे तरीके से बातचीत की जाए मेरे भाइयों, तो एक बात समझ में आ रही है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पे इन्वेस्ट नहीं किया। सूबाई हुकूमतें उसमें अपना नहीं नुसरत साहब, और जो लॉसेस होते हैं जो कि चोरी वाले नहीं होते, जो हर तरह की मुख्तलिफ चीजें हैं, वो नहीं, उसकी भी चोरी कितना सिस्टम लॉस है, चोरी का बताया ना कि तार का वो बितंगी वाला बंदा, उसने कहा कि कहीं कहीं लगी थी वो नहीं कटती, ये तो है। हाँ तो मतलब हो सकता है किया जाए। वो मैंने बात करनी थी वो। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अगर बिजली पे मजीद लोग हमसे बात ना करना चाहें तो इस्लामी इत्तेहाद पे बात करेंगे। कहते हैं हम फोन कर रहे थे। चलो चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान। बखुदा मैंने कोई 2 से 3 घंटे हाँ बहुत फोकस्ड गौर करके ये जो सऊदी अरब और अभी रियासत इस पे मैंने बड़ा होमवर्क किया था। आई नो नुसरत, और इसमें तुम्हें पता तो है मैंने भी थोड़ा सा बार मैं फोन करता रहा और तुमने भी चीजें निकाली थी। वो कुछ तो मुझे रोक डालने के चक्कर में थी कि आपको क्या पता ये नहीं। लेकिन वो हमारे पैनल वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, लोग कह रहे हैं हमारी बात, और बिजली क्या करे। हाँ जी, बलोचिस्तान से अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप टीवी देख रहे हैं ना, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। नहीं सर टीवी तो नहीं, मैं बड़ा दूर बैठा हूँ। आप खैरियत से सर? बड़े अरसे बाद नजर आए हो, कैसे? ठीक ठाक हो सर? बस मैं कहीं गया हुआ था इसलिए। अच्छा ये बताइए, हुक्म करे सर। सर जी मैं ये कह रहा था, बिजली की सारी दुनिया रो रहे, आप हमारे इलाके में आ जाए। हम देखे लोग तो बोलता है हमारे पास 8-8 घंटे आ रहे हैं, हमारे पास तो 4 घंटे भी नहीं आ रहे हैं। कितने 4 से? आप कहाँ, यानी कौन से इलाके में नहीं आ रहा 4 से 5? मुस्लिम बाग में। मुस्लिम बाग, तहसील मुस्लिम बाग। अरे अच्छा, जिला किला सैफुल्ला। हाँ अरे तहसील मुस्लिम बाग सुबह बलूचिस्तान का है। जी बिल्कुल मैं समझ गया। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, वो जो भाई मैं तोड़ कर बताता था कि अगर मैंने बिजली कम नहीं किया मेरा नाम चेंज करो, वो लोग किधर गए सर जी? वो पॉलिटिकल नहीं उन्होंने तो देखिए ये वादा सिर्फ पंजाब के लिए किया था, वो भी शायद लाहौर में के लिए किया होगा, वहाँ तो शायद पूरा कर रहे होंगे। वो जो नाम बदलना था वो तो शहबाज साहब ने, वो तो इसीलिए डर के मारे मरकज में आए ही नहीं। उन्हें अपना नाम पसंद था, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को भेज दिया कि नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब भी वो जो इससे अपने 4 बने। नहीं वो शहबाज साहब कहते थे ना कि अगर मैंने ना किया तो वो बस मेरा नाम बदल देना। आखिर में बकरी हो गए, वरना ये जब इलेक्शन हुए थे तो यहाँ आते आके मरकजी वजीर होते इसके, तो फिर करते ना वो। उन्हें वैसे भी ट्रेनें श्रेनें अच्छी लगती हैं, बचपन में खेला करते थे जी। बड़ी मेहरबानी। अच्छा नहीं मैं वो था इनका आपको कैसे पता? साथ में अरे मैं भी लाहौर, मैं बता छोड़ा करो ना। नहीं आई एम श्योर मैं पर्सनली तो वहाँ मौजूद नहीं थी ना, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। अच्छा खैर, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि तुम जिनसे भी बात करो इशू यही है। और फिर वो जैसे अभी आया उनका, ये इन लोगों को एक बात याद नहीं रहती कि लोगों की मेमोरी है भाई। अब ये मैं उनको कह रहा हूँ जी मेरा नाम बदल देना, 6 महीने भी कैसे? और यही रोना है अभी भी। मुझे जो सबसे बड़ा दुख ये है, देखो हमारे यहाँ लोड शेडिंग का कजिया पता है कब शुरू हुआ? 81 में, 1981 में। अच्छा उन दिनों जब मैंने लोगों से तस्करा शुरू किया ना, तो यहाँ इस्लामाबाद में बहुत पढ़े लिखे लोग, क्योंकि उस जमाने में आप लोग अभी कम आए थे तो ब्यूरोक्रेट ज्यादा होते थे, मुझे कहे और साहब आप तो समझा करें ना,
हमने दुनिया को कायल कर रहा है, यही मौका है अफगानिस्तान में अमेरिका को, हमें ज़रूरत है कि हमारा एटमी प्रोग्राम में रुकावट ना डाले, हमें एटमी बिजली चाहिए। हाँ, तो आज तक के अच्छा, मैं कोई यार पता नहीं सही कह रहे हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं यार, हो सकता है ये कोई पॉलिसी बिजली बना ली नुसरत साहब, वही चक्कर में रहा। चलो अच्छा आगे बलूचिस्तान में तो लगता है नुसरत साहब ये और उस वक्त से अभी तक उसके बाद फिर कालाबाग की बात आई जी, बलूचिस्तान से ये एक और कॉल, हमें लगता है कि बलूचिस्तान में बहुत देखा जाता है, बड़ी मेहरबानी मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम जी बलूचिस्तान। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मीर मशहद मक्सी बोल रहा हूँ, झलमक्सी से। हाँ झलमक्सी से। आज दूसरी कॉल है क्या सर? हाँ बताइए हुक्म। सर बिजली का इतना बहरान है कि 12-12 घंटे लोड शेडिंग कर, ये वजीर आला और वजीर आजम जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे बातें कर रहे हैं। नहीं लेकिन मेरे 12 घंटे लोड शेडिंग है सर, रमजान उल मुबारक के महीने में। मक्सी भाई मेरी बात तो सुन ले, लोग तो कह रहे हैं 20-20 घंटे नहीं, आप तो शुक्र करें 12 घंटे तो है यार। 12 घंटे सर, दिन को 52 डिग्री गर्मी है जलमक्सी में, 12 डिग्री गर्मी है और पीने के लिए पानी भी मौसर नहीं है जलमक्सी में। हाँ वो तो है, वो तो आपका इलाका तो बहुत वो इस मामले में जाहिर है, वो तो ये बिल्कुल हाँ, ख़ास तौर पर जबकि तारीखी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कल तुर्बत में सबसे ज़्यादा गर्मी थी मेरे ख्याल में, पता नहीं कब से है ना, लक्की मरवत से नहीं इनका इलाका तो झलमक्सी वैसे ही बहुत गर्म है, बहुत गर्म है जी 50s में। और लतीफ़ा ये है कि रात को 1-1:30 बजे इस मौसम में भी आपको शायद कंबल लेना पड़े। लक्की मरवत, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा वो हो गया तो, अच्छा वो मैं बता रहा था, उसके बाद फिर ये हुआ कि समझा करें जी लोगों को कायल करना है कालाबाग डैम के लिए। नहीं तो मतलब मगर और कोई तरीका नहीं है शायद, पहले लेकिन उसके बावजूद ये हकायक हैं बीबी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई फर्स्ट गवर्नमेंट में, उसके बाद जब वो आए थे ये जो रेंटल पावर जी, वो इंडिपेंडेंट प्लांट्स या क्या थे, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। इन्होंने वो जब एहतसाब रहमान गौहर ये वो बिजली हमारी ज़रूरत के मुताबिक पैदा हो गई थी, इन्होंने पकड़ दकड़ ये वो शुरू कर दी, रिजल्ट ये कि ख़त्म। डेफिनेटली कुछ सिस्टम इन प्लेस होता तो कोई बात बदलती। यही अब इनके बाद अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, आप तो अभी आ हुआ बहुत है, 3-4 साल गुजरे, कोई और वज़ीर आज़म हुआ ना, यकीन मानो हम अगले साल भी ऐसा प्रोग्राम कर रहे होंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली इसी महीने में। जी कराची से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मेहताब अहमद बात कर रहा हूँ कराची सिंध से। जी कराची से। अच्छा जी कराची से, जी भैया। मैं जनाब ये कह रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं ट्रिपिंग, इसका मेन मसले का हल क्या है? इतना वापडा के इलेक्ट्रिक कमा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? इसका मसले का हल तो निकालें। और दूसरी बात ये कि बिजली चोरी हो रही है, इस बिजली चोरी का भी कोई हल तो निकालें। सिर्फ ये बैठे हुए बातें करने के लिए, ये बातें काम नहीं आएंगी, आपके काम ही काम आएंगे अगली हुकूमत के लिए। हाँ जाहिर है वो काम देखें जी, एक तो मैंने तो बिजली पैदा नहीं करनी, बाकी के इलेक्ट्रिक वो उनका काम इस ग्रुप का, एरेज ग्रुप का हमेशा से रहा है। 6-7 साल ये कंपनी लेते हैं, उसको मुनाफा बख्श बना के बेच देते हैं। अब वो शंघाई इलेक्ट्रिक ना चाहते हैं, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है। कुछ गैस वैस के मसले मसाइल हैं। रावलपिंडी नुसरत साहब जी, रावलपिंडी से। रावलपिंडी, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भैया। नुसरत साहब सिकंदर कियानी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी क्या नहीं साहब। अच्छा मोहतरम, मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, तो ये लोड शेडिंग के रिगार्डिंग जो बातें हो रही थी, मुझे काइंडली सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन जो हुई है 2013 की, उसमें जितने पार्टी के जितने भी सरबराहान हैं, उन सब ने कहा है कि ये जो बिजली बनाना अब ये जो है हर की जो ठीक है, तो ये जब आपको सवाल कर रहे हैं बार बार कॉल करके लोग कि जी फलां ने अपना नाम बदल दिया या फलां का ये नाम हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, उसने ये काम दिया, तो क्या उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमतों से पूछा है कि उनकी जो सूबे में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इस सूबे के लिए कितनी बिजली बनाई है अपने इन 4 सालों में? मैं आपका पैगाम मुझे मिल गया। आप भी मेरे कलर सैयदा से भी मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, हरीपुर से, आप भी वही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया, थैंक यू। बस देखिए आप जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो ऐसे बात करते हैं, क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। चलें आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।